सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सोमवती अमावस्या। किसी भी महीने की अमावस्या को सोमवार हो तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। लोकाचार में स्त्रियां पीपल के नीचे 108 चीजें एक ही तरह की लेकर कहानी सुनती है और पूरी चीजें नहीं तो 13 या 8 लेकर भी कहानी सुनती है। कहानी इस प्रकार है, एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की थी। लड़के सब ब्याह दिए गए, लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर एक साधु रोज भिक्षा लेने आता और भिख लेकर आशीर्वाद देकर चला जाता, पर थोड़ा भेद था। वह साहूकार के बेटे की भव्य भिख देती तो स्वागत काश देती और साकार के लड़की भिक्षा देती तो उसे माँ बाप और भाई भौजाई के सुख मिलने की आशीष देता। सुहाग की नहीं लड़की को इस बात का विचार हुआ और अपनी माँ से उसने बात कही। माँ को भी यह बात सुनकर दुख हुआ। दूसरे दिन उसकी माँ ने पूछा, महाराज आप आशीर्वाद देने में भेद क्यों करते हैं? साधु ने बात टाल दी और कहा किसी पंडित से पूछो। साधु चला गया। तुरंत ही पंडित जी बुलाए गए और सारी बात पूछी। पंडित ने टेवा विचारा और बताया कि इसके भाग में विधवा होने का लेख लिखा है। माँ बहुत दुखी हुई और इस संकट से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने विचार कर बताया कि सात समुद्र पार सोमा नाम की एक धोबी है, उसका सोमवती की कहानी सुनने का नियम है। यदि उसको मना लिया जाए और उसकी कहानी का फल इस लड़की को मिल जाए तो इसका विधवा दोष दूर हो जाएगा। माँ ने उसे अपने सभी लड़कों को विचार सुनाया और उसके साथ जाने के लिए कहा, पर किसी ने बात नहीं मानी। जब लड़की अकेली जाने को तैयार हुई तो उसका छोटा भाई भी साथ जाने को राजी हुआ। चलते चलते समुद्र के किनारे आ गए, पर उसे उस पार कैसे किया जाए? दोनों इस विचार में थे कि एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उस पेड़ पर गीद गिदनी रहते थे। जब उनके बच्चे होते तो एक सर्प आकर उनको खा जाता। उस नींद भी ऐसा ही हुआ। गीद गिदनी बाहर गए हुए थे। सर्प आया तो गिदनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी उनका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से उसने वार किया और सर्प को मार दिया। सांझ हुई। गीद गिदनी अपने घोंसले पर आए, पेड़ के नीचे बहन भाई को बैठे देखा। मन में विचार किया कि हमारे बच्चे यही खाते होंगे और दोनों ही ऐसा सोचकर उनके पीछे पड़ गए। इधर बच्चों की आवाज सुनाई दी तो वे गीद गिदनी एक साथ ही चकित रह गए। साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सर्प दिखाकर उनको संतोष दिलवाया। गीद गिदनी राजी हो गए। दोनों भाई बहन का आदर सत्कार किया और उनकी इच्छा जानकर समुद्र पार उड़ उनको बचाया। सोमा धोबी का घर पहुंचकर उसके पास गए। उसके घर में आगे मगे लग रही थी, पर उसकी बहुएं काम से जी चुराने वाली थी, आपस में झगड़ती रहती थी। साहूकार की लड़की को इसके घर आकर बहुत खुशी हुई। वहाँ वह रंग ढंग देखकर दुख हुआ। वह रोज सवेरे जल्दी उठती और सोमा के घर का सारा काम कर देती। 2-3 दिन बीत गए, पता नहीं चला। एक रोज सोमा छिपकर बैठ गई। साथ सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और काम करने लगी। सोमा आकर बोली, तुम कौन हो जो रोज हमारा काम कर जाती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? साहूकार की लड़की ने सीधेपन से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी धर्म की बहन हूँ, मेरा यह वचन पूरा करो। हम दुखी होकर यहाँ तक मुश्किल से आए हैं। सोमा ने उसकी सारी बातें सुनी। वचन के मुताबिक सोमवती का फल दिया और विवाह के समय आने का वचन दिया। इधर से जब अपने घर गए तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आ गई, भगत हुई, फेरों का समय हो गया। सोमा भी समय पर आ गई थी। उसने एक करवा दूध से भर दिया। जब फेरे हो रहे थे तो एक सर्प आया। सोमा ने उसको दूध पिलाया। सोमवती माता से विनती की, हे सोमवती माता, मैंने जो सच्चे मन से तेरी कहानी सुनी है तो अब तक की सारी सोमवतियां का फल, अमावस्या का फल साहूकार की बेटी को मिले। प्रार्थना करते हुए शाम की रस्सी बन गई। विवाह आनंद से हो गया। सोमा विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उससे कुछ मांगने को कहा। सोमा ने एक मिट्टी का बड़ा घड़ा मांगा और लेकर चली गई। इधर सोमा का पति बीमार पड़ा और मर गया, पर सोमा के आए बिना उसका क्रियाक्रम नहीं किया गया। तेल के बर्तन में उसको रख दिया। सोमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोमवती का दिन आया। जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं थी। घड़े को तोड़कर 108 टुकड़े किए, गोल गोल बनाकर एक पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी और पीछे चलकर अपने घर पहुंची। सारी बात उसके सामने आई, पर उसको घबराहट नहीं हुई। उसने जाकर उस अपने पति की लाश को तेल में से निकाला। आंखों में से काजल, नाखून में से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चिटकी अंगुली चीर कर खून निकाला और सबको मिलाकर छिटा दिया और कहा, हे सोमवती माता,
अब तक की सोमवती अमावस्या का फल तो साकार की लड़की को मिला और अब तक जो मैंने सच्चे मन से तेरी साधना की है और आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति उठ बैठा। घर में आनंद हो गया। दूसरे दिन सोमवती का दान लेने उसके घर का जोशी आया। सोमा बोली, इस बार तो मैंने जंगल में कहानी सुनी, पास ही कुछ नहीं था, दान कर नहीं सकी, ठीकरी के 108 टुकड़े करके उस पर कहानी सुनी और वे ही गाड़ दिए। विश्वास न तो जाकर देख सकते हो। पुरोहित ने जाकर देखा तो सोने की 108 मूरे मिले। सोमा ने कहा, यह सोमवती माता की कृपा है। पुरोहित प्रसन्न हो गए। गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सभी स्वामी सोमवती अमावस्या का व्रत करे और कहानी सुने। बोलो सोमवती अमावस्या की।